जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। गिरिराज धरण की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बालवृंद, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। भाव से सभी गाइएगा। वाणी का सहयोग, ताली की सेवा अवश्य प्रदान करते हुए सभी गाएंगे, सभी बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मुरली मनोहर अतीव सुंदर मुरली मनोहर अतीव सुंदर राजीव लोचन गोपाल गिरिधर राजीव लोचन गोपाल गिरधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा है सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर है सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर ये ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, ग्राम मलारी की इस पावन भूमि में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम आप सभी श्रद्धालु भक्तजन शांति आनंद उत्साह के साथ प्रवेश कर चुके हैं। भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष स्वर्ग में एक पेड़ होता है। स्वर्ग के पेड़ का नाम है कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष से जो मांगा जाता है कल्प वृक्ष वो देता है। जैसे आम के पेड़ पर आम होता है, अमरूद के पेड़ पर अमरूद होता है, वैसे ही कल्प वृक्ष जो वृक्ष है उस वृक्ष से जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे आप किसी फल की कामना से बैठेंगे तो फल मिल जाएगा, जल की कामना करोगे तो जल मिल जाएगा, धन की कामना करोगे तो धन मिल जाएगा, सोना चांदी पैसों की कामना करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष से जो मांगा जाए कल्प वृक्ष प्रदान करता है, वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत की पावन कथा है, ये भागवत जी की जो दिव्य अलौकिक कथा है, ये कल्प वृक्ष के समान है। इस कल्प वृक्ष की छत्र छाया में जो आकर के बैठता है, जो भी बैठता है, और सिर्फ बैठता नहीं, इस कल्प वृक्ष की छाया में जो बैठता है और जिस मनोकामना जिन मनोभावों के साथ बैठता है उसके वे मनोकामना मनोभाव पूरे हो जाते हैं। ऐसा है ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष। वेद व्यास जी लिख रहे हैं महात्म के अंतर्गत, यथा दुग्धे स्थितम सर्पि ना स्वादायोपकल्प्यते पृथक भूतम हि तद्द्रव्यम देवानां रसवर्धनम। जिस प्रकार से दूध में घी छिपा रहता है, आप दूध जब हम पीते हैं तो क्या दूध पीने पर दूध में घी का स्वाद मिलता है? कहो मिलता है? दूध को देखो तो दूध के ऊपर घी तैरते हुए दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता। पर दूध में घी है ना? दिखता नहीं है, स्वाद भी नहीं मिलता, पर दूध में घी है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, होता है। जिस प्रकार से दूध में घी ना दिखता है ना उसका स्वाद मिलता है, तब भी दूध में घी है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में भगवान दिखते नहीं हैं। भागवत में भगवान दिखते नहीं हैं। तो क्या मतलब भागवत में भगवान नहीं है या नहीं?
जैसे दूध में घी है, दिखता नहीं है। अब घी निकालना तो कहां से निकलेगा? दूध से ही निकलेगा। एक विधि अपनाती है माताएं, और जब विधि अपनाती हैं तो दूध में से घी निकल आता है। वैसे ही भागवत में भी कृष्ण समाये हुए हैं, दिखते नहीं। जैसे दूध में से घी निकालने के लिए एक विधि अपनानी पड़ती है, वैसे ही भागवत में से कृष्ण को यदि निकालना है तो एक विधि अपनानी पड़ती है। विधि कौन सी? कहा विधि है भक्ति की विधि। कौन सी विधि? भक्ति की विधि। भागवत में कृष्ण समाये हैं, तो जिस भागवत कथा में स्वयं अनंतानंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण समाये हैं, ऐसी भागवत कथा की दूसरे दिन की पावन बेला में हम आप सभी श्रद्धालु भक्तजन प्रवेश कर चुके हैं। आज कथा का दूसरा दिन है। बड़े आनंद के साथ यह कथा यहाँ पर शुरू हो गई है। देखो, कल आपने कथा के क्रम में भागवत का महात्म सुना था। महात्म मतलब बोलो जल्दी। महात्म मतलब भागवत की महिमा। क्या सुनी थी? महिमा। और महिमा के अंतर्गत भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, और अभी पिताजी ने आपको संक्षिप्त में धुंधकारी की कथा सुनाई। ये भी भागवत का महात्म ही है। महात्म के अंतर्गत कथा श्रवण की विधि आती है। क्या आती है? कथा श्रवण की विधि। कि भागवत की कथा सुनने के कुछ नियम हैं। भागवत की कथा सुनने के कुछ नियम हैं। किन नियमों का पालन करना पड़ता है भागवत की कथा सुनने के लिए? तो भागवत की कथा सुनने के जो कुछ नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला नियम कि 7 दिनों तक जो कथा का यजमान बनता है उनको 7 दिनों तक सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्य। 7 दिन तक झूठ नहीं, सत्य बोलो। 7 दिन तक क्रोध ना करो। क्रोध नहीं कर सकते आप। कई लोग होते ना जिनको बात बात पे गुस्सा आता है, गुस्सा नाकई पे बैठा है, गुस्सा जा ही नहीं रहा। लेकिन जब कथा के यजमान बनते हैं आप, तो कोशिश ये करिएगा कि 7 दिनों तक हमको क्रोध ना आए, हम गुस्सा ना करें 7 दिन तक। दूसरा नियम। तीसरा नियम, 7 दिन तक भूमि पर शयन करें। भूमि शयन वैसे तो लिखा है कुशा की आसन पर सोएं या कंबल पर सोएं, पर आजकल ऐसा कोई नहीं कर सकता, इसलिए भूमि शयन कर लें। भूमि शयन मतलब पृथ्वी पे बिस्तर बिछा के सोएं, और सोएं कहीं भी, ऊपर पलंग पे भी सोएं। तीसरा नियम ये कह रहा है कि संयम नियम के साथ रहें। तीसरा नियम। चौथा नियम कहता है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठें तो आपको व्रत रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो जोर से। व्रत। अब यहां व्रत का मतलब क्या है? वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि व्रत मतलब या तो एक समय फलाहार कर लो, आप दोनों समय फलाहार कर लो, व्रत। ये नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार कर लो, एक समय भोजन कर लो। और ये भी नहीं कर सकते तो दोनों समय भोजन करो, लेकिन भोजन थोड़ा सा कम करो। 4 रोटी खाने वाले 2 रोटी खाओ। क्यों? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आप भोजन कम करेंगे, जैसे हम खूब अच्छे से भोजन कर लेते हैं पेट भर के, पेट भर भोजन करने के बाद क्या आती है? क्या आती है? नींद आती है ना। अब खा लिया, अब थोड़ी देर लेट जाएं, आलस्य आता है, थकान सी आती है। तो कहा थोड़ा कम भोजन करें, क्योंकि पूजन में भी बैठना है और शाम को कथा में भी बैठना है, तो किसी प्रकार का आलस्य, किसी प्रकार का प्रमाद ना आए। तो भूमि शयन करें, कम भोजन करें,
वैसे तो व्रत रखें, व्रत नहीं कर रहे तो एक समय भोजन एक समय फलाहार, दोनों समय भोजन कर रहे हैं तो सात्विकी भोजन करें। सात्विकी मतलब बिना लहसुन प्याज का, भक्ष अभक्ष ना खाएं, उल्टा सीधा ना खाएं, न पिएं, भक्ष अभक्ष का त्याग करके रहिएगा। और यदि इन दिनों जो भक्ष अभक्ष का ग्रहण करता है, खाता पीता है, वो भगवत अपराधी बन जाता है। क्या बन जाता है? भगवत अपराधी। और ध्यान रखिएगा, भगवत अपराधी के लिए बड़ा कठोर दंड का प्रावधान हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। कम खाएं, सात्विकी खाएं। अब एक नियम कह रहा है कि 7 दिनों तक जब आप कथा सुन रहे हो तो माथे पे तिलक धारण करें, बिना तिलक के ना रहें। यजमान भी और जो कथा सुनने आ रहे हैं वो भी 7 दिनों तक तिलक लगा करके रहें। फिर एक नियम कहता है कि जो लोग कथा में बैठे हैं वे कथा को सुने कानों से, लेकिन मन ही मन, जिनके पास गुरु मंत्र है वो अपने अपने गुरु मंत्र का जाप करे, और जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। ऐसा नियम भागवत जी में बताया गया है कि इन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। इन नियमों का पालन हम कर सकते हैं, करें। अब बात आती है कि भागवत की कथा को करवाने में खर्च कितना आता है। तो भैया खर्च तो बहुत आता है। कितना आता है? कहा जितना खर्च एक बिटिया के विवाह में आता है, जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है, उतना ही खर्च भागवत की कथा को करवाने में आता है। अब बेटी का विवाह 1 लाख में भी हो जाता है, 5 लाख में भी होता है, 50 लाख में भी होता है, 1 करोड़ में भी होता है, 500 करोड़ में भी होता है, 1000 करोड़ में भी। लोग कैसे कराते हैं? अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो जैसे जब हम सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी का विवाह कराते हैं, वैसे ही भागवत की कथा करवाने का नियम यही कह रहा है कि सामर्थ्य अनुसार जो खर्च बेटी के विवाह में आता है, वही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को करवाने में, सुनने में आता है। वही खर्च आता है भागवत की कथा को करने में और सुनने में। तो ये कुछ नियम है। अब वक्ता कैसा हो, वक्ता के लिए भी यही नियम। जो नियम श्रोता के लिए है वही नियम वक्ता के लिए, कि 7 दिन तक तिलक धारण करे, सत्य बोले, क्रोध ना करे, भूमि शयन करे। भूमि शयन नहीं तो जहाँ भी विश्राम हो वहाँ संयम नियम के साथ रहे, साथ ही साथ माथे पर तिलक धारण करे, जाप करे, गुरु मंत्र का जाप करे। और वक्ता कैसा हो? कहा वक्ता होता है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त, विरक्त का मतलब है कि जो संसार से जिसका लगाव कम, भगवान के चरणों में जिसका लगाव ज्यादा हो। वैष्णवो, वैष्णव हो। विप्रो, ब्राह्मण हो। कथा कहने की जिसकी जो तरीका हो, विधि हो, शैली हो, वो सरल हो, सबको समझ में आ जाए। एक पढ़े लिखा, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ पाए, और एक बिल्कुल ना समझ व्यक्ति भी यदि कथा में आके बैठे तो उसको भी कथा सरलता से समझ में आनी चाहिए। बीच बीच में जो भगवान के नाम का कीर्तन कराए, जिसकी बातें सुन के बीच बीच में कभी कभी लोग हंस भी दें, ऐसा वक्ता होना चाहिए। तो ये नियम है कुछ श्रोता के और यही नियम है वक्ता के। ये भागवत के महात्म्य में बताया गया श्रोता वक्ता के नियम, भागवत कथा की श्रवण विधि और भागवत कथा को सुनने में कितना खर्च आता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।